नमस्कार दोस्तों, इंसान ही इंसान के किस कदर नफरत कर सकता है, इसका एक उदाहरण है यूनिट 731। आखिर यह यूनिट 731 था क्या? कभी ना कभी आपने भी इसका नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक, मैं आपको बता करके जाऊंगा आखिर ये यूनिट 731 था क्या। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा अंत तक मेरे इस वीडियो में। आखिर जो यह यूनिट 731 था, यह जापानी सेना द्वारा बनाया गया एक लैब था जिसमें इंसानों के साथ कई तरह के प्रयोग किए जाते थे इंसानों के ऊपर, और जो इंसानों की हालत होती थी वह जानवरों से भी बदतर हो जाती थी। वह दौर था 19वीं सदी के मध्य तक, जब जापान सभी देशों से अलग रहता था, लेकिन 1868 में जापानी साम्राज्य की स्थापना होती है और जो जापान था अब वह अन्य देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। और यही दिन आता है 1894 से 1895 के बीच का, जब जापान चीन के अधिकांश इलाकों में कब्जा कर लेता है। और इस दौरान जापान के एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था शिरोइशी। यह एक मेडिकल का स्टूडेंट था जो जापान की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और जो ये शिरोइशी था, यह काफ़ी होशियार डॉक्टर और सर्जन था। सन 1932 में शिरोइशी को मेजर बना दिया जाता है और कुछ ही समय बाद जापान एक बार फिर हमला करता है चीन के ऊपर और चीन के पिंग फैंग के मंचूरिया जगह पर कब्जा कर लेता है और वहां इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लैब बनाता है जिसे हम यूनिट 731 कहते हैं। आखिर शिरोइशी का मकसद क्या था? शिरोइशी का मकसद था कि एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन वह तैयार करना चाहते थे जिससे वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। लेकिन पहले तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट केवल जानवरों पर ही सीमित रखा, लेकिन सन 1937 ईस्वी में सेकेंड सिनो जापान वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें जापान चीन के और कई शहरों पर कब्जा कर लेता है। जापान के जो सैनिक थे वह अपनी क्रूरता की हदें पार कर देते हैं। उसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह दौर था सन 1939 का, जब चीन के पिंगफैंग के मंचकुओं में यूनिट 731 की स्थापना की जाती है। इसके बारे में ज़्यादा लोग न जान पाएं, इसलिए इस यूनिट का नाम एपिडेमी प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द क्वांट रखा जाता है। यह लगभग 6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था और इसमें लगभग 150 बिल्डिंग थी। इसमें इंसानों के ऊपर तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे, तेल में ही दम तोड़ देते थे और कई लोग प्रयोग के दौरान तड़प कर मर जाते थे। इस प्रयोग में लगभग 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यूनिट 731 में फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग नाम से इंसान के हाथ पैर को पानी में डालकर जमा दिया जाता था। पानी व जमे हुए हाथ पैर को फिर से गर्म पानी में पिघलाया जाता था। इसके जरिए यह पता लगाया जाता था कि अलग अलग तापमान पर इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूनिट के लोग जानना चाहते थे कि इंसान कितना ठंड बर्दाश्त कर सकता है। यूनिट 731 में इंसानों के शरीर में वायरस डाला जाता था और उसके बाद उनके अंगों को काट दिया जाता था, यह देखने के लिए कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं। इस प्रयोग में लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन जो लोग बच जाते थे उनके ऊपर गन फायर टेस्ट किया जाता था। गन फायर टेस्ट का मकसद यह पता लगाना था कि बंदूक से निकली गोली इंसान के शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। 731 में सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंटों में से एक था प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। इसमें कैदी को एक कंटेनर के भीतर डाल दिया जाता था और इसके बाद कंटेनर में हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता था कि शरीर के सभी अंग फट करके बाहर आ जाते थे। इस तरह के कई प्रयोग इंसानों पर किए जाते थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। लगभग 13 साल से ज़्यादा समय तक जापानियों ने यूनिट 731 कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट किया और अगस्त 1945 में रूसी द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किए जाने के बाद जापानियों की जो गतिविधियां थी वह समाप्त हो गई और यूनिट 731 को जला दिया गया और
उसी के साथ साथ उसके जितने भी सबूत थे यूनिट 731 के, उन्हें नष्ट कर दिया गया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।